गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। छात्रों, आदर्शवाद में हम आदर्शवाद की तत्व मीमांसा, आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा और आदर्शवाद की मूल्य एवं आचार मीमांसा, इन के अंतर्गत आदर्शवाद का विवेचन कर रहे थे और उसमें जो आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा थी वो हम आपको करा चुके हैं और आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा में आपने इस बात को समझा कि आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा इस ब्रह्मांड को दो भागों में विभाजित करती है, एक वस्तु जगत और दूसरा विचार जगत। निसंदेह आदर्शवाद विचार जगत को प्राथमिकता देता है, विचार जगत को सर्वोच्च मानता है और अंतिम सत्ता भी विचारों की ही मानता है। क्यों? क्योंकि आदर्शवाद के अनुसार विचार ही अजर, अमर, अनादि, अनंत और अपरिवर्तनशील है। पदार्थ की सत्ता परिवर्तनशील है, पदार्थ क्षणभंगुर है, तो इसलिए आदर्शवाद की जो ज्ञान मीमांसा है वो इन चीजों को स्पष्ट करती है। फिर हमने जो आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा ये तत्व मीमांसा, आदर्शवाद की तत्व मीमांसा के अंतर्गत ये चीजें आती हैं और तत्व मीमांसा के बाद में हमने जो ज्ञान मीमांसा पढ़ी थी, ठीक है, उसके अंतर्गत हमने जाना था कि आदर्शवाद ज्ञान के तीन प्रारूपों को मानता है। एक इंद्रिय जनित ज्ञान, दूसरा सम्मति जन्य ज्ञान और तीसरा चिंतन जन्य ज्ञान। आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा में हमने इसको भली भांति समझा कि जो इंद्रिय जनित ज्ञान है उसको आदर्शवाद तुच्छ मानता है, नगण्य मानता है, सबसे नीचे रखता है। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि जो इंद्रिय जनित ज्ञान है जिसको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं वह ज्ञान पदार्थों का है और पदार्थ क्षणभंगुर है, यह पदार्थ अपरिवर्तनशील है, पदार्थ का जो वजूद है वो कहीं ना कहीं विचारों पर ही है। द्वितीय ज्ञान का उन्होंने जो प्रकार माना था वो माना था सम्मति जन्य ज्ञान, अर्थात वह ज्ञान जो एक लोक अवधारणाओं से या हमारे अनुभवों के द्वारा प्राप्त होता है। अनुभव जन्य ज्ञान भी उसको कह सकते हैं। तो इस ज्ञान को भी आदर्शवाद आंशिक रूप से सत्य मानता है। लेकिन जो ज्ञान का तीसरा प्रकार है चिंतन जन्य ज्ञान, वह ज्ञान जो हमको चिंतन के द्वारा प्राप्त हो, वह ज्ञान जो हमें विचारों के रूप में प्राप्त हो, उस चिंतन जन्य ज्ञान को यह आदर्शवाद सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, सर्वोच्च मानता है और इसलिए आदर्शवाद चिंतन जन्य ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानता है। आज हम बात करेंगे आदर्शवाद की मूल्य एवं आचार्य मीमांसा। आदर्शवाद की मूल्य एवं आचार्य मीमांसा। किसी भी दर्शन की अगर हम मूल्य और आचार मीमांसा की बात किया करते हैं या किया जाए तो इसके अंतर्गत हम नैतिकता, मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य अथवा ऐसे ही सजातीय विषयों पर विवेचन या अध्ययन करते हैं। तो आदर्शवाद की जो मूल्य एवं आचार मीमांसा है
उसको समझने से पहले हमें जानना चाहिए कि आदर्शवाद का अंतिम उद्देश्य क्या है। यह आदर्शवाद मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य से मानता है। तो जो आदर्शवाद है वह मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य किसे मानता है? ठीक है, तो आदर्शवाद मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वह मानता है आत्मानुभूति को। ठीक है, आदर्शवाद मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, सॉरी लक्ष्य नहीं, उद्देश्य। ठीक है, क्योंकि लक्ष्य और उद्देश्यों में अंतर है। लक्ष्य और उद्देश्य दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अलग अलग धारणा है। उद्देश्य और लक्ष्य में क्या अंतर है ये भी आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। ठीक है, उद्देश्यों की प्राप्ति कभी भी 100% नहीं होती है। लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। उद्देश्य एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है या समृद्ध या समुच्चय है, और लक्ष्य छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो जो उद्देश्य के अंतर्गत लक्ष्य आते हैं, उद्देश्य बहुत बड़ा और जिसकी प्राप्ति कभी भी 100% नहीं हो पाती है, लक्ष्य छोटे छोटे होते हैं। जैसे आपका उद्देश्य क्या है? सुखपूर्वक जीना। अब सुखपूर्वक जीने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको? वो आपके लक्ष्य है कि आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, आर्थिक रूप से आप सक्षम हो, सामाजिक रूप से आप मजबूत हो, घर परिवार है आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों से आप अगर संतुष्ट हैं, समायोजन करने में सक्षम है, तो उनको आप, तो आपका उद्देश्य क्या होगा? सुखपूर्वक जीना। और सुखपूर्वक जीने के लिए कौन कौन से पायदान पे या सोपान पे आपको पहुंचना है, ठीक है, तो उनको प्राप्त करना वो लक्ष्य हो गया। फिलहाल हम बात कहां पे कर रहे थे? हाँ, तो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति, अपने आप को जानना। आत्मानुभूति, ठीक है, अपने आप को जानना, आत्मा परमात्मा को जानना। और इनके लिए, इनको प्राप्त करने के लिए, समझ रहे हैं? तो आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए जो 3 सनातन मूल्य हैं उनकी प्राप्ति जरूरी हो जाती है। वह है सत्यम, शिवम और सुंदरम। ठीक है, सत्यम, शिवम और सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो आदर्शवाद इस बात को बताता है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, और आत्मानुभूति के लिए जो 3 सनातन मूल्य हैं, कौन कौन से? सत्यम, शिवम और सुंदरम, इनकी प्राप्ति आवश्यक मानता है। सत्यम जो सत्य है, सत्य अर्थात जो असत्य से दूर है। सत्य की अगर परिभाषा करने पड़ जाए तो बहुत विस्तृत परिभाषा है, कई अवधारणाओं में है। ठीक है, सत्य क्योंकि कहा भी गया है अस्तो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्यो मां अमृतमया। ये हमारी संस्कृति है, हमारी फिलॉसफी है। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमृत की ओर। ठीक है, तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य जो सत्य है, अकाट्य है, सर्व भौमिक है, सर्वकालिक है, अपरिवर्तनशील है, निरपेक्ष है। ठीक है, उसके बाद शिवम, शिवम क्या है? जो कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है। ठीक है,
ये जो आदर्शवाद की मूल्य और आचार मीमांसा है, ये अपने आप में पूरी संस्कृति या सभ्यता का पोषक के लिए महत्वपूर्ण तत्व प्रदान करने वाली है ये। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य हो, शिवम यानी कल्याणकारी हो, और सुंदरम अर्थात हमारी भावनाओं को संतुष्ट करने वाली है। क्योंकि सुंदरता है वह कहीं ना कहीं पे इसको हम कह सकते हैं कि वो भावनाओं से जुड़ी हुई चीज है। कोई वस्तु या कोई चीज या कोई अवधारणा किसी व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति समय के लिए, परिस्थिति काल के लिए सुंदर हो सकती है, पर किसी के लिए नहीं सुंदर हो सकती है। ठीक है, कहीं के लिए कुछ चीजें अच्छी मानी जाती हैं, कहीं के लिए कोई चीजें बुरी मानी जाती हैं। ठीक है? कहीं जैसे कि कहीं पर मोटे ओंठ अच्छे नहीं माने जाते हैं, पतले ओंठ अच्छे माने जाते हैं। लिप्स कहीं पर उसका उल्टा है। कई जनजातियों में तो उसको जितना मोटा कर दें, ठीक है? तो वो कहीं पर सांवला होना, गोरा होना अच्छा माना जाता है। कितनी फेयरनेस क्रीम चलती रहती है, कहीं पर इसके विपरीत सांवला होना अच्छा माना जाता है। ठीक है, कहीं पर मोटी आवाज अच्छी है, कहीं पतली आवाज अच्छी है, या उसको वो अच्छा मानते हैं। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं पर उसके आधार पर निर्भर करती है, सामने वाले की भावनाओं के आधार पर। फिलहाल तो जो आदर्शवाद की मूल्य मीमांसा में 3 मूल्य हम जो सनातन मूल्य हैं, सनातन जो हमेशा से चला आया, सनातन का अर्थ समझ लो, जो हमेशा से चला आया। ठीक है, उसका प्रारंभ नहीं होना, हमेशा से। ठीक है, तो सनातन मूल्य है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य सर्वभौमिक सर्वकालिक है, यूनिवर्सल। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य सुंदर, शिवम अर्थात कल्याणकारी, और सुंदर अर्थात हमको या हमारी भावनाओं को संतुष्ट करने वाला। तो जो यहां पर ये जो सत्यम शिवम सुंदरम 3 सनातन मूल्य हैं, इनकी प्राप्ति के लिए आदर्शवाद किसमें बल देता है? इनकी प्राप्ति के लिए आदर्शवाद बल देता है नैतिक जीवन पर। किस पर बल देता है? नैतिक जीवन पर या नैतिकता पर। ठीक है, इनकी प्राप्ति के लिए आदर्शवाद बल देता है नैतिक जीवन के लिए। और नैतिक जीवन प्राप्त कैसे होगा? नैतिक जीवन प्राप्त करने के लिए या नैतिकता को प्राप्त करने के लिए आदर्शवाद 4 गुणों का समावेश होना आवश्यक मानता है। वह 4 गुण है संयम, धैर्य, यहां मैं लिख दे रहा हूं। कौन कौन से 4 गुण हैं? संयम, धैर्य, ज्ञान। ठीक है, तो नैतिकता को प्राप्त करने के 4 गुण, संयम, धैर्य, ज्ञान और एक न्याय। ठीक है, तो आदर्शवाद 3 सनातन धर्मों या 3 सनातन मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन या नैतिकता को आवश्यक मानता है, और नैतिक जीवन लाने के लिए वो 3 गुणों का समावेश मानता है, जरूरी है। कौन कौन से गुण? नंबर 1 संयम, नंबर 2 धैर्य, नंबर 3 ज्ञान और नंबर 4 न्याय। क्योंकि उसका मानना है कि ये जब तक गुण व्यक्ति में नहीं होंगे तब तक वो नैतिक जीवन नहीं जी पाएगा, और नैतिक जीवन अगर नहीं जी पाएगा तो सनातन मूल्यों को नहीं प्राप्त कर सकता, और अगर सनातन मूल्यों को नहीं प्राप्त कर सकता तो वह आत्मानुभूति नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये जो 4 गुण हैं ये आदर्शवाद आत्मा के गुण मानता है। आदर्शवाद का कहना है कि ये वह गुण है, इनकी प्राप्ति जितनी अधिक होगी व्यक्ति आत्मानुभूति करने के क्षेत्र में उतना ही आगे बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं वह इन चीजों
सफल हो सकता है अपने आप को जानने में, आत्मा परमात्मा को समझने में, और आध्यात्मिक रूप में उसकी तैयारी हो जाती है। तो ये जो आत्मा है, चाहे बर्कले का रहा हो, चाहे कांट का रहा हो, चाहे हीगल का रहा हो, इन सभी आदर्शवादियों ने इन नैतिक नियमों को अपने जीवन में लाने के लिए नैतिक नियमों पर अत्यधिक जोर दिया है। ठीक है, और आदर्शवादी ये मानते हैं कि ये जो नैतिक नियम है, ये जो नैतिक नियम है, ये प्राकृतिक अथवा सामाजिक नियमों से ऊपर है। इनको हम आध्यात्मिक नियमों के रूप में भी जान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आदर्शवाद की मूल और एवं आचार मीमांसा आपको समझ में आ गई होगी। आदर्शवाद की मूल और मीमांसा इस बात को बतलाती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है आत्मानुभूति करना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। ठीक है, और इसके लिए वो 3 सनातन मूल्यों की प्राप्ति को आवश्यक मानती है। कौन कौन से 3 सनातन मूल्य? सत्यम, शिवम और सुंदरम। सत्य, शिव यानी जो कल्याणकारी है, ठीक है, और सुंदरम। सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन 3 सनातन मूल्यों की प्राप्ति के लिए आदर्शवाद इस बात पर जोर देता है कि इन सनातन मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन आवश्यक है, या नैतिकता को प्राप्त करना आवश्यक है। और नैतिक जीवन जीने के लिए वो व्यक्ति में 3 सद्गुणों का समावेश चाहता है। कौन कौन से सद्गुण? संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय। और जब ये सद्गुण व्यक्ति में आ जाएंगे, या जितनी मात्रा में आएंगे, उतनी उसके ही सापेक्ष में अपने आप को समझने में या आत्मानुभूति करने में या जो सनातन मूल्य है उनकी प्राप्ति करने में सफल होता है। और वह जितना अधिक सफल होगा उतना ही आदर्शवाद उसको जीवन के प्रति सफल मानता है। ठीक है, चाहे आदर्शवादी कांट हो, हर बर्कले हो, चाहे हीगल हो, सब ने नैतिक नियमों को, नैतिकता को प्राथमिकता दी है, माना है। और इसी के सापेक्ष ये इस बात को भी मानते हैं कि ये जो नैतिक नियम है या जो आध्यात्मिक नियम है, ये प्राकृतिक नियम या सामाजिक नियमों से श्रेष्ठ है, सामाजिक नियमों से ऊपर है। ठीक है, क्योंकि समाज भी, यह जो प्राकृतिक नियम है वो कहीं ना कहीं क्या था, कोई बात रह गई थी। हाँ, ये जो नियम है, तो क्या एक शब्द में कहा जाए तो आध्यात्मिक नियम मान लेते हैं, और आध्यात्मिक नियम को प्राकृतिक नियमों से ऊपर मानते हैं, क्योंकि यहाँ विचार हो सकता है, और विचार आदि अनंत अपरिवर्तनशील और पूरी सृष्टि का कर्ता और उपादान कारण मानते हैं। ठीक है, विचारों के द्वारा ही सृष्टि का संचालन, उत्पादन, संचालन और फिर संहार को मानने की ये एक धारणा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं आदर्शवाद की मूल एवं आचार मीमांसा कंप्लीट हुई। अब इसके बाद में नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे, एक आदर्शवाद की परिभाषा देंगे, जैसे हमने प्रकृतिवाद की दी थी, इनके द्वारा निकली हुई तीनों ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा के विवेचन से जो परिभाषा निकलती है, उस परिभाषा को नेक्स्ट टर्न में उस पर चर्चा करेंगे। और फिर आदर्शवाद के मूल सिद्धांत, ठीक है, और फिर जो प्रारूप प्रकृतिवाद में चला था उसी प्रारूप पर आगे चल के बात करते हैं। धन्यवाद।